हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। कान्हा गार्डन जो कि हमारा टेरेस गार्डन है और वहाँ पर लगे हुए हैं ढेर सारे एडेनियम। तो आज हम कर रहे हैं एडेनियम पे कुछ काम। हालांकि इसको मैं कहूँगी फाइनल वर्क, क्योंकि शुरुआती वर्क हम कर चुके हैं 15 दिन पहले। तो हमने की थी कुछ एडेनियम्स पे ग्राफ्टिंग। तो उस ग्राफ्टिंग का आज रिज़ल्ट हमें देखना है, क्योंकि 15 डेज़ हो गए हैं और 15 डेज से ये एडेनियम्स रखे हैं टेबल के नीचे, क्योंकि इनको छांव में रख दिया था मैंने और आज मुझे इनको खोलकर देखना है। तो काफ़ी दिनों से इनमें पानी भी नहीं डाला गया है और ये एडेनियम बिल्कुल छांव में रखे हुए थे। तो आज मैं खोलकर चेक करने वाली हूँ कि मेरी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। तो इसके लिए हमने कुछ प्लांट्स को बाहर निकाल लिया है और उनको ही मैं देखने वाली हूँ खोलकर कि ग्राफ्टिंग हमारी सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है। हालांकि मुझे देखने से लग रहा है कि सभी प्लांट्स बिल्कुल हेल्दी हैं, सभी का कॉर्डेक्स बिल्कुल ठीक है। अक्सर जब हम इस तरह से ग्राफ्टिंग करने के लिए एडेनियम्स को अलग कर देते हैं तो कई बार कॉर्डेक्स पिचक जाता है। तो रोज़ ही मैंने आकर देखा कि कहीं कॉर्डेक्स पिचक तो नहीं रहा है, तो हम टच करके देख लेते थे नीचे से। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, कॉर्डेक्स बिल्कुल हेल्दी हैं सभी प्लांट्स के और अंदर से मुझे ग्रीन लीव्स दिख रही हैं। तो खैर, अब हम देखते हैं खोलकर कि इनकी अंदर से क्या हालत है। कई बार ग्रीन लीव्स दिखती हैं बट क्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। तो हम खोलकर ही देख पाएंगे कि किस तरह की हालात है। तो ये हमने 2 प्लांट्स अब स्टूल्स पे रख लिए हैं और मुझे इनको ही खोलकर पहले चेक करना है। तो ये है पहला प्लांट जो कि मैंने ग्राफ्ट किया हुआ है और ऊपर से भी हमने इसे कवर कर दिया था, जिससे कि बिल्कुल हवा वगैरह ना जाए। और ये प्लांट इतने दिन छाँव में भी रखा रहा। तो इस ऊपर के पॉलीथीन को अब मैं खोल रही हूँ। तो इस पॉलीथीन को खोलकर मैं पहले चेक करूँगी कि प्लांट की पत्तियाँ कैसी हैं, कहीं वो गिर तो नहीं रही हैं, ग्रीन है कि नहीं है और उसका कॉर्डेक्स कैसा है। तो अब मैं इसे खोल रही हूँ। तो ये मैंने खोल लिया, इसको पॉलीथीन को बाहर कर दिया और मैंने इसे यहाँ से ग्राफ्ट किया था। ग्राफ्टिंग टेप लगाया है ट्रांसपेरेंट। और ये लीव्स में दिखा रही हूँ, लीव्स बिल्कुल ग्रीन है, शाइनी है, बिल्कुल चमकदार है। और कॉर्डेक्स चेक कर लेते हैं। कॉर्डेक्स भी बिल्कुल हेल्दी है और बिल्कुल पिलपिला नहीं है। मिट्टी बिल्कुल ड्राई है, क्योंकि मिट्टी हमने इतने दिन ड्राई ही रखी, पानी नहीं डालना होता है जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं। तो प्लांट बिल्कुल हेल्दी दिख रहा है। आई होप ग्राफ्टिंग भी सक्सेसफुल ही हुई होगी। तो फ़िलहाल पूरा ध्यान कॉर्डेक्स पे भी है, क्योंकि काफ़ी नया प्लांट ये नहीं है, थोड़ा सा पुराना ही है। तो मेरा यही ख्याल था कि ग्राफ्टिंग अगर सक्सेसफुल ना भी हो तो कॉर्डेक्स तो बचा रहे, कॉर्डेक्स ख़राब ना हो, क्योंकि 15 दिन से इसमें बिल्कुल पानी वगैरह नहीं दिया गया है और पुणे में हो गई है बहुत गर्मी। तो ऊपर से न्यू ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है और लग रहा है मुझे कि क्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है और ऐसा मुझे दिख रहा है। तो खैर खोल कर ही हम इसको चेक करते हैं। तो टेप काफ़ी टाइटली लगा हुआ है, तो इस टेप को अब मैं धीरे धीरे खोलती हूँ, क्योंकि 15 दिन ही हुए हैं इसको ग्राफ्ट किए हुए। तो मुझे बहुत सॉफ्ट हाथों से इसको खोलना है और काफ़ी टाइट टेप बांध दिया था मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइट बांधना पड़ता है जिससे कि जुड़ने में प्लांट को आसानी हो। तो टाइटली बंधा हुआ ये टेप मैं धीरे धीरे खोल रही हूँ। तो मुझे दिख तो रहा है कि ये पूरी तरह से आपस में जुड़ गया है। तो खैर पूरा टेप खुल गया है और अब हम इसे चेक करने वाले हैं कि इस प्लांट की क्या हालत है, ग्राफ्टिंग हुई कि नहीं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइट है ये यहाँ से और ये ग्राफ्टिंग हो गई है सक्सेसफुल। तो ये बिल्कुल ठीक है प्लांट और ग्राफ्ट हो गया है। ऊपर से न्यू ग्रोथ भी दिखाई दे रही है और अब मुझे इसको 1 दिन और छाँव में रखने के बाद इसको धूप में रखना होगा, तब ये ठीक से ग्रो करेगा। तो खैर ये ग्राफ्टिंग तो सक्सेसफुल हो गई और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से हम वेट कर रहे थे कि इसे खोल के हमें देखना है। तो ये प्लांट बिल्कुल ठीक है और अब हम दूसरे प्लांट की तरफ जा रहे हैं और ये दूसरा प्लांट है
इसमें भी ऊपर से मैंने एक पॉलीथीन बांध रखा है और इस पॉलीथीन को मुझे पहले खोलना होगा। नीचे तक बिल्कुल ये पॉलीथीन आया हुआ है, तो उसको खोलने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है। तो इसको खोलने के बाद ही हम अंदर से बता पाएंगे कि प्लांट कैसा है। तो ये पॉलीथीन भी मैंने धीरे धीरे हटा दिया है और इस प्लांट में मैंने 2 ग्राफ्टिंग की हैं और मुझे एक एक करके देखनी है कि क्या हालत है। तो ऊपर से लीव्स तो अभी ग्रीन ही हैं और 2 ग्राफ्ट, ये देखिए 2 जगह मैंने ग्राफ्ट किया हुआ है और दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। कहीं से कुछ गला हुआ नहीं दिख रहा। यही देखना होता है कि कहीं तो गल तो नहीं गया एडेनियम, क्योंकि एडेनियम में यही प्रॉब्लम होती है कि अक्सर वो गलने लगता है, या तो कॉर्डेक्स या तो उनकी ब्रांचेस। तो फ़िलहाल कुछ भी गला हुआ नहीं है और मैं एक ग्राफ्टिंग को खोल रही हूँ सॉफ्टली। तो एक ग्राफ्टिंग खोलने के बाद हम चेक करेंगे कि ये सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई है। तो इसको धीरे धीरे मैं खोल रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक प्लांट तो बिल्कुल ठीक ठाक ही निकला है और सक्सेसफुल हो गया है मेरा काम। तो ये दूसरा भी ठीक ही होगा शायद। तो ये देखिए, ये भी मुझे बिल्कुल ठीक दिख रहा है। तो थैंक गॉड ये दूसरी ग्राफ्टिंग भी बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक से ये जुड़ गई है। हालांकि बहुत ज़्यादा फुटाव इसमें मुझे नहीं दिखाई दिया, फिर भी एक ग्रीन ग्रोथ हल्की सी मुझे दिखाई दे रही है। तो ये धीरे धीरे बढ़ जाएगी जब हम इसको सनी एरिया में रखेंगे। तो बिल्कुल ठीक है ये प्लांट और मेरी ये ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है। तो इस प्लांट को देखने के बाद अब मैं दूसरी ब्रांच की तरफ जा रही हूँ। इस प्लांट में मैंने 2 जगह ग्राफ्टिंग की थी। तो जो हम गांठ लगा देते हैं फ्रेंड्स, तो काफ़ी टाइटली लग जाती हैं, जो कि खुल नहीं पा रही हैं मुझसे। तो मैं इसको ऊपर से काट रही हूँ थोड़ा सा गांठ को। उसके बाद हम इसको खोलेंगे। टाइट करने के पीछे कारण होता है कि जितना हम टाइटली बांधेंगे उतना ही इनको जुड़ने में आसानी होगी ब्रांचेस को। तो मैंने काफ़ी टाइटली बांधा था। तो अभी धीरे धीरे मैं इसको खोल रही हूँ और खोल के मैं चेक करने वाली हूँ कि ये ग्राफ्टिंग मेरी सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है। तो मुझे देख के लग तो रहा है कि ये भी बिल्कुल ठीक से जुड़ गई है। अब हम आ गए हैं तीसरे प्लांट की तरफ और ये प्लांट भी मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। और देखिए, इस तरह से मैंने काफ़ी ज़्यादा टेप लगाया हुआ है इसको और ये भी हम खोल के देख रहे हैं कि ये हमारी इस प्लांट की क्या हालत है। तो ये प्लांट भी बिल्कुल ठीक ही है और इसकी ग्राफ्टिंग भी मुझे सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है, क्योंकि कहीं से भी कुछ गला हुआ नहीं है और प्लांट बिल्कुल ठीक ठाक हालत में है। 15 डेज से इस प्लांट को कुछ मिला नहीं है, धूप नहीं मिली है, खाना नहीं मिला है और पानी भी नहीं मिला है। तो इस प्लांट की हालत हमें देखनी थी। तो बिल्कुल ठीक है प्लांट और छांव में रखा हुआ था ये इतने दिनों से, 15 दिनों से, और ये भी सक्सेसफुल हो गई है। तो प्लांट आज मेरे बिल्कुल ठीक ठाक हैं सारे। फ्रेंड्स, आज का मेरा काम था अपने छोटे एडेनियम्स पे की हुई ग्राफ्टिंग के रिज़ल्ट को देखना कि ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई है। तो मेरे हाथ में जो प्लांट्स हैं उनमें ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है और इसकी मुझे काफ़ी खुशी है। तो कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं हुई हालांकि ग्राफ्ट करने में, क्योंकि ये महीना था मार्च का और मार्च में ही हमने ये ग्राफ्टिंग की। तो काफ़ी अच्छा टाइम होता है ये ग्राफ्टिंग करने के लिए। हालांकि पुणे में काफ़ी गर्मी हो गई थी और हमें थोड़ा सा डर लग रहा था कि एडेनियम्स में पानी बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं तो कहीं उनके कॉर्डेक्स गल ना जाएं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और कॉर्डेक्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं और प्लांट हमारे बिल्कुल हेल्दी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों हमने इन प्लांट्स को बिल्कुल छाँव में रखा, बिल्कुल धूप नहीं लगने दी। तो पानी की नीड भी ज़्यादा नहीं हुई। इनके ऊपर पॉलीथीन लगा दिया था, इनका हवा से भी बचाव हमने किया। तो ये ग्राफ्टिंग मेरी सक्सेसफुल हो गई हैं तीनों ही। तो इस तरह की 2 मैंने और प्लांट्स में ग्राफ्ट किया है, तो उनको भी मैं इसके बाद खोलूँगी। आई होप वो भी सक्सेसफुल ही होंगी और मेरे गार्डन में कई सारे ग्राफ्ट किए हुए एडेनियम ऐड हो जाएंगे। तो इन सब के साथ आज मेरा काम ख़त्म हो गया। मिलेंगे फिर किसी खूबसूरत प्लांट के साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तो कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।